बड़े टोट के बाद हमने देखे, उनको खुद को जरूरत पड़ती, फिर कोई टोट का काम नहीं आता, तो इसको क्या कहोगे? अच्छा, एक विचार करो, सभी लोग पढ़े लिखे, कोई भी एक आदमी कहता है उनके चैनल पे या उनके यूट्यूब पे या कहीं भी, कोई भी पंडित जी, कोई भी आचार्य, उनके चैनल पर 1 लाख टोटके। अब आप थोड़ा सा विचार करो हमारी बात, कोई भी व्यक्ति के चैनल पे या कोई भी व्यक्ति बता रहा धड़ाधड़ टोटके, 1 लाख टोटके, वो टोटके आपने कभी नहीं सुने। उन्हीं से पूछो, दूसरे दिन तो वो ना बता पाए, क्योंकि ना पढ़े ना कुछ, तत्काल बनाते हैं, बता देते हैं, झूठ का व्यापार। अब ये बताओ, क्या 1 लाख आदमी, एक आदमी 1 लाख टोटके अपने जीवन में आजमा सकता है? थोड़ा विचार करो, नहीं कर सकता। और जब किसी व्यक्ति ने 1 लाख टोटके आजमाए नहीं, तो वह बताने का अधिकारी भी नहीं। बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना प्रयोग के आप किसी को कौन सी दवाई दे सकते? नहीं दे सकते ना, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं। सवाल ये उठता है, जिस आदमी ने ज्योतिष का जा अक्षर भी नहीं पढ़ा, वह व्यक्ति ज्योतिष के लाखों टोटके उपाय बता रहा है, तो क्या यह उपाय सही होंगे? क्यों अपना समय खराब किया जाए और क्यों अपना जीवन उल्टे पुल्टे काम करके खराब किया जाए? शॉर्टकट का रास्ता बंद करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रसादे सर्व दुख नाशानी, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। इसको समझ लीजिए, सार की बात, एक एक बात प्रमाणिक हमारी। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना दुखों का नाश नहीं होगा, चाहे आप लाख जतन कर लें, भगवान ही दुख का विनाश कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम है परमानंद। ऐसा मानिए, हम गुड़गांव आए हैं परमानंद ढूंढने, आप गुड़गांव आए हैं परमानंद ढूंढने। ऐसा मानिए कि आप हमसे आशा करते कि इनके यहाँ आनंद मिलेगा, हम आपसे आशा करते कि आपके यहाँ आनंद मिलेगा। अरे भाई साहब, आँख खोलिए, अगर हमारे पास आनंद होता हम तुम्हारे पास क्यों आते? और तुम्हारे पास आनंद होता तो तुम हमारे पास क्यों आते? हम और आप सभी एक नाव में बैठे हैं और सभी की नैया किनारे करेंगे भगवान, जिनका नाम है परमानंद। वो मिलेंगे भक्ति से, वो मिलेंगे प्रेम से, दूसरा कोई विकल्प कहीं है ही नहीं। तो सच्ची बात यह है कि शिव जी का जल ना तो पीना चाहिए, हमारा काम है एक बार बता देना, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। आपको जो अच्छा लगे, जिसको आप बड़ा माने उसकी बात मानिए, परंतु हमारी बात याद जरूर रखिए, कभी एक हड्डियों में दर्द हो, घोर गरीबी आने लगे, तो उस दिन आप जरूर बंद कर दीजिए। ये उस कर्म का परिणाम है, हमको बंद कर देना चाहिए। या तो शिव पुराण में कहीं लिखा हो कि शिव जी का जल पीना चाहिए, कोई भी बता दे, हम उसके सामने हम भी पीने लगेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग का जल आप पी सकते हैं, सोने या चांदी के धातु के बने शिवलिंग का जल पी सकते। शिवलिंग को अगर कोई प्रसाद, आपको पता है आपके और हमारे पूर्वज बड़े जेठे सियाने क्या करते थे? अगर शिव जी का कोई प्रसाद खाना जरूरी है जो स्पर्श हो गया है, तो आपको याद होगा शिव जी का प्रसाद ला के पहले ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को, कृष्ण भगवान को स्पर्श कराते थे। स्पर्श कराने के बाद वह प्रसाद खाया जाता था। हम गलत कह रहे हैं तो बताओ, और सही कह रहे हैं तो हाथ उठाओ कि हाँ ऐसा होता था। ये इतने लोगों के हाथ उठे, सही बात। तो इसलिए भैया नहीं पीना चाहिए। हमसे जुड़े हैं तो कुछ फायदा हो जाए, हम सोचते हैं अच्छी बात है, फायदा होगा तभी जुड़े रहेंगे, नहीं तो हमें भी छोड़ देंगे। क्योंकि फायदा नहीं हुआ था तो लोगों ने तो शंकर जी को छोड़ दिया। कोई बाबा के कहने पे 2011 में शंकर जी पूरे एक ट्राली शिवलिंग रखे थे पेड़ के नीचे। तो फायदा तो दिलाना पड़ेगा, बिना फायदे के तो कोई बात बनेगी नहीं। इसलिए आप लोगों को ये, अगर कोई ऐसा कहता है कि ऐसा करें, कोई तो हिम्मत जुटा के कह दिया करो कि इसका प्रमाण दीजिए, और नहीं तो हम प्रमाण दे रहे। शिव पुराण में 22वें अध्याय में 75 नंबर पेज पे विद्येश्वर संहिता में व्यास जी लिख रहे हैं
कि शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए। अब अगर व्यास जी से बड़ा कोई हो तो बताओ, फिर हम भी चले जाते उनकी शरण में? ऐसा तो नहीं। जिनने पुराणों की रचना की वो तो गलत नहीं हो सकते। और शिव जी का निर्माल्य नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। इसका सभी लोग ध्यान रखें। शिव जी का जल घर में कोई छिड़कता है क्या? यहाँ बैठे हो तो हाथ उठाइए, कितने लोग छिड़कते हैं? अच्छा, और चलो हरियाणा बचा है कम से कम, छत्तीसगढ़ तो साफ कर दिया मैं। तो बटवा दीजिए। चलिए, मत छिड़किए और मत पिया करें। ये प्लेट आपको मिल रही है, एक एक प्लेट मिलेगी, इसमें किशमिश और पकड़